हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री। हिप्नोटिज्म की हिस्ट्री क्या है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, हिप्नोटिज्म की हिस्ट्री स्टार्ट होती है 150 साल पहले से। 150 साल पहले एक मिल्टन इरिक्सन करके एक 17 साल का एक लड़का था, कई यूरोपियन कंट्रीज़ का एक लड़का था। तो उसको फुल बॉडी पैरालिसिस था, मतलब फुल पैरालिसिस था। वो सिर्फ बिस्तर में पड़ा रहता था। अब उसने ऐसा सोचा कि पड़े पड़े उसको वैसे भी कुछ काम नहीं, तो उसने ऐसा सोचा कि शायद मैं अपने ऑर्गन्स को, अपने बॉडी पार्ट्स को सजेशन दूँ तो शायद ये मेरे बॉडी पार्ट्स काम करने लग जाए। तो वो अपने बॉडी पार्ट्स को सजेशन देता गया कि मेरे हाथ सही हो रहे हैं, मेरे हाथ काम कर रहे हैं, मेरे पाँव काम कर रहे हैं, मेरे ब्रेन का पूरी बॉडी में कंट्रोल बढ़ रहा है। ऐसा वो सजेशन देते गया। अब उस सजेशन से पॉजिटिव रिजल्ट उसको मिलने लगा। देते रहा वो सजेशन और उसकी बॉडी में वैसा वैसा रिस्पॉन्स आने लगा। और ऐसे करके फिर उसने 1 साल में तो वो पूरी तरह सही हो गया। फुल पैरालिसिस से एक पूरी तरह नॉर्मल व्यक्ति बन गया। फिर इरिक्सन ने ठाना कि अब मैं इस चीज़ को और डेवलप करूँगा। तो उसने उसको बहुत सारी स्टडी की, रिसर्च की, उससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक बुक्स पढ़ी। फिर उसने आगे जाके भी उसने बहुत सारे अपडेट्स लाया। उसने अपने पूरी ज़िंदगी भर उसमें ही रिसर्च की और समय समय पर वो अपडेट लाते रहा कि इसके जो भी कमी पेशियाँ थी उसको भी कैसे दूर किया जा सकता है। तो नॉर्मली तो ये होता है कि जो भी इन्वेंशन है या तो डॉक्टर्स करते हैं या तो साइंटिस्ट करते हैं। यहाँ पर इन्वेंशन एक पेशेंट ने किया। पेशेंट ने खोज की ट्रीटमेंट की। अब वो सक्सेस हो रहा था तो उसने फिर सब पूरी दुनिया के सामने ये लॉन्च किया हिप्नोटिज्म। और जो इरिक्सन है उसको फादर ऑफ मॉडर्न हिप्नोसिस भी कहा जाता है। अब एक दूसरा इंसान भी था, ऐसा नहीं कि एक अकेला इंसान ने इसका इन्वेंशन किया है। एक डेल एल्विन करके वो भी 17-18 साल का लड़का था और उसके फादर जो थे वो एक हिप्नोटिस्ट थे। उनके फादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ। अब कैंसर का तो उनके पास ट्रीटमेंट नहीं था। फिर उनको जो डेल एल्विन थे उनको लास्ट में समझ में आया कि अब फादर की लास्ट सांसें चल रही है, आखिरी बहुत समय निकट है। तो उन्होंने अपने फादर को हिप्नोटिज्म से ऐसा कर दिया कि उनको पेन नहीं होगा, मतलब एनेस्थेसिया दे दिया, फुल बॉडी एनेस्थेसिया, कि आपको अगले 1 हफ्ते तक कोई पेन नहीं होगा। और ऐसे ही हुआ। उनके फादर, मतलब उनके फादर की डेथ हुई तो उनको कोई ज़्यादा पेन नहीं हुआ। तो उसने भी मतलब कमांड दी 1 हफ्ते के लिए और 1 हफ्ते तक उसकी बॉडी, उनके फादर की बॉडी भी वैसे ही रिस्पॉन्स कर रही थी, पेनलेस। तो डेल एल्विन ने भी फिर आगे चल के बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे अपडेट्स लाया। तो यहाँ से फिर हिप्नोसिस की शुरुआत हुई। उस समय में तो मेडिकल साइंस भी इतना नहीं था, 150 साल पुरानी बात है। तो उस समय में भी डेल एल्विन ने एनेस्थेसिया का यूज़ कर लिया, जब मेडिकल साइंस का जो एनेस्थेसिया उसकी खोज भी नहीं हुई थी। और ये सब किया उसने हिप्नोसिस की मदद से। अब हमारे इंडिया में भी एक डॉक्टर थे, एक कोलकाता के डॉक्टर थे
जो कोलकाता जेल में जो कैदी होते थे उनका ट्रीटमेंट किया करते थे। अब वो डॉक्टर यूके गए, यूके से हिप्नोसिस सीख के आए थे। अब जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज़ों के ज़माने में थे, जब अपना इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था। तो उस समय भी यह था कि एनेस्थेसिया तो था ही नहीं, तो किसी को ऑपरेशन करना हो तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। उस समय में तो बिना एनेस्थेसिया के ही ऑपरेशन करना पड़ता था और बहुत दर्द होता था। आप इमेजिन कर लो कि बिना एनेस्थेसिया दिए कोई ऑपरेशन किया जाए तो क्या हालत होगी इंसान की। तो उस ज़माने में भी कुछ ऑप्शन था नहीं। तो अब ये जो डॉक्टर थे उन्होंने भी हिप्नोसिस से पेशेंट को एनेस्थेसिया देना शुरू किया। मतलब जिस भी बॉडी पार्ट का ऑपरेशन करना है उस बॉडी पार्ट को वो सुन्न कर देते थे, या क्या बोलते हैं, नम कर देते थे, कि वो जैसा एनेस्थेसिया काम करता है सेम वैसे ही। सपोज़ किसी के पाँव में लग गई, पाँव का ऑपरेशन करना है, तो वो हिप्नोसिस की मदद से कमांड देके उसको वैसा कर देते थे कि आपके पाँव में अगले 4 घंटे तक कोई भी सेंसेशन फील नहीं होगी, आपका पाँव सुन्न रहेगा। और ऐसे करके वो ट्रीटमेंट कर देते थे और पेशेंट को इतना पता भी नहीं चलता था। अब उन डॉक्टर ने ऐसे 3000 ऑपरेशन किए। 3000 ऑपरेशन पूरे जीवन भर में उन्होंने किए जब अंग्रेज़ों का शासन था। तो फ्रेंड्स, ये एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री मुझे तो वैसा ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन हिस्ट्री थोड़ी सी यूज़फुल भी होती है, तो हमको कवर करना पड़ा। तो देखा जाए तो ये हिप्नोसिस किसी एक इंसान ने नहीं बनाया है, कई सारे लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी लगा दी है इसको डेवलप करने में। और आज की तारीख में तो हिप्नोसिस बहुत ज़्यादा डेवलप है, बहुत डेवलप। और जो ये इरिक्सन है और डेल एवेलिन जो शुरू के 2 थे वो यूरोपियन कंट्रीज़ के थे, उनको तो हिप्नोसिस की लाइन में भगवान ही माना जाता है, क्योंकि उन लोगों ने इतनी सारी थ्योरीज, इतनी सारी टेक्निक्स दी है जिसके कारण आज बहुत हेल्प मिलती है हम लोगों को। तो हिप्नोसिस देखा जाए तो आज का नहीं है, 150 साल पुराना है, जब मेडिकल साइंस भी इतना डेवलप नहीं था। और हिप्नोसिस ने एक लकवा वाले पेशेंट को सही कर दिया, वो भी 150 साल पहले। और डेवेलमिन ने अपने फादर को भी एनेस्थेसिया दे दिया। तो बहुत बड़ी बात होती है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो फिर यूके जो है, यूके ने देखा कि हिप्नोसिस से ट्रीटमेंट हो रहे हैं और ट्रीटमेंट भी नेचुरल है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं। तो यूके गवर्नमेंट ने भी समझा कि इसकी इम्पोर्टेंस, एक अच्छा टूल है, तो इसको हमें जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इसको रखना चाहिए। तो सबसे पहले यूके गवर्नमेंट ने हिप्नोसिस को लीगली अपनाया, अपनी यूनिवर्सिटीज़ में रखा, उसके कोर्सेस निकाले ताकि स्टूडेंट्स भी, डॉक्टर जो बन रहे हैं वो भी उसकी प्रैक्टिस कर सके। उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने इसको अपनी कंट्री में लीगल प्रैक्टिस के लिए अप्रूव किया। फिर हमारे इंडिया ने भी, इंडिया में तो बहुत लेट आया ये, लेकिन इंडिया में भी 2004 में फिर इंडियन गवर्नमेंट ने इसको एक लीगल प्रैक्टिस की तरह अप्रूव किया। और आज तो हिप्नोसिस एक मॉडर्न हिप्नोसिस बन गया है जिसमें बहुत सारे वर्क किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी हिस्ट्री थी। हिस्ट्री में तो वैसे बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में कवर करना चाहता हूँ। अगर आपको ज़रूरत होगी, आप अगर हमें कमेंट करेंगे तो हम और भी वीडियो बना देंगे हिस्ट्री में।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर करें